जय पीतम्बरे भवानी। मैं कृष्ण शाहू। मैं आज से 5 महीने पहले गया था बगलामुखी शक्तिपीठ नलखेड़ा एमपी, उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर। उधर जाके मेरे कुछ अनुभव है, उसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नलखेड़ा गया मैं। नलखेड़ा में मुझे माता के प्रगट समारोह अष्टमी के दिन मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला उधर। मैं उधर गया, मुझे कुछ पता नहीं। हम लोग का प्लान था पहले दिन नलखेड़ा जाएंगे फिर उज्जैन जाएंगे। अब मेरा हुआ वहाँ पे जाके मन बगलामुखी साधना का, क्योंकि मैं सोचा इतना दूर जब मैं आ ही गया हूँ तो ये साधना होनी चाहिए। अब साधना के लिए जब मैं उधर गया, बैठा, एक इंसानों वाला अनुभव नहीं हुआ मुझे। एक देवता के समान एक शक्ति जो होती है असली, वो शक्ति का मुझे। दोस्तों, आप देख सकते हैं बगलामुखी साधक कैसे भैरव उनके सामने आ चुके हैं। कुत्ते जो हैं भैरव का रूप होते हैं। उधर 1.25 लाख जाप बगलामुखी के बीज मंत्र, महास्तंभन मंत्र का हुआ। शत्रु विजय। मैं एक योद्धा हूँ, कराटे युद्ध कला सिखाता हूँ, कोच। मेरी इच्छा ये थी कि मैं शुरुआत में एक तो जगत कल्याण, दूसरा युद्ध कला से जगत का कल्याण तो होता ही है, शत्रुओं पे विजय करने की भी सिद्धियाँ मिलती है युद्ध कला सीखने से। और युद्ध कला की साक्षात रक्षण देवी है भद्रकाली, जो कल्लरीपेटु युद्ध कला की रक्षण की रक्षा करेगी। अब मैं इसी अनुभव के साथ मैं अपना और आगे का अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैं मुंबई आने के बाद पाया हूँ। अब उधर साधना हुई ख़त्म, मिर्ची से उधर हुआ हवन, मिर्ची, लाल मिर्ची से। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में मैं साधना करता था। रात को 12 से लेके 12 बजे मैं बैठता था। दुर्गा शतनाम के बाद मैं दुर्गा के तीनों रूप, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान, और वो ध्यान के बाद में दुर्गा द्वात्रिम शरणनाम माला, उसके बाद में आता था सिद्ध कुंजिका, फिर मैं जाप करता था। मुझे लग जाता था 2 घंटा। उन 2 घंटे में एक ऐसा अनुभव होता था, लगता था घर के अंदर दैविक शक्ति है, बाहर साइड में अचानक पिशाच प्रकट होगा, पर होता नहीं था। फिर एक अलग अनुभव हुआ, ऐसा लगने लगा मुझे कोई देख रहा है बार बार, कोई मेरे को या तो बचा रहा है या तो देख रहा है। समय के बराबर मेरे समय में जैसे मेरा मन होता था उसी हिसाब से समय चलने लगा धीरे धीरे। अभी मैं कराटे कोच हूँ। अभी मेरा ये जितना भी मैं यहाँ तक आया हूँ, माई बगला की कृपा है, उनका दास बनूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिलते रहे, ये मेरी माँ से याचना है। जय बगला। बगलामुखी और बगलामुखी के भक्त और कामाख्या के भक्त का मिलन। मैं माँ कामाख्या का साधक हूँ और ये हमारे दोस्त हैं बगलामुखी के साधक। इनके जीवन का लक्ष्य है हिंगलाज देवी जो पाकिस्तान में है उसको भारत में लाने का, शक्तिपीठ में स्थापित करना है उसे। हाँ, तो बहुत बड़े पर्पज़ से ये साधना कर रहे हैं। तो आप सब इन पर अपना आशीर्वाद बनाइए कि इनका ये मकसद जो है पूरा हो, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम सब का ये सपना पूरा होगा कि हिंगलाज देवी हिंदुस्तान का एक दिन पार्ट होंगी और भारत में तंत्र का वापस से निर्माण होना चाहिए। ये मेरी खुद की अनुभव, और मैं देखा हूँ जहाँ तक जब भारत में तंत्र ख़त्म हुआ तब से ही भारत डूबना चालू हुआ है। ये बात सच होती है। जब तक भारत में था, मयांग में बड़े बड़े राजा, आज भी वहाँ की किताबें उठाओ और इतिहास की किताबें उठा के देखो, एक ऐसा इतिहास मिलता है उधर जहाँ पे तांत्रिकों ने भी युद्ध लड़ा है, और ऐसा युद्ध लड़ा है कि कोई अंदर घुस नहीं पाया। जैसे ही अंदर गया वो गायब हो गया। मयांग की दीवारों को कोई छू नहीं। उससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी हमारे भारत में। प्रत्यंगिरा साधना, बाप रे, माँ साक्षात माँ निकुंभला। तो ये सब साधनाओं को मेरा लक्ष्य है कि वापस भारत में शुरू करना चाहिए। वेदों के साथ में दिन में वेद और रात में तांत्रिक मंत्र चलने चाहिए भारत के अंदर। ये मेरी साधना का मुख्य लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य ये, पहला लक्ष्य तो माता हिंगलाज देवी को वापस से शक्तिपीठ में स्थापित करना, क्योंकि पाकिस्तान में इतना गौ हत्या हुआ है, स्त्रियों पे अत्याचार हुआ है कि वो शक्तिपीठ भी अभी उल्टा प्रभाव देने लग गई पाकिस्तान को। बट उसे वापस से पूर्ण रूप से सक्रिय करना ज़रूरी है, वरना वो शक्तिपीठ भयंकर ज्वाला बन के उभरेगी।
मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी इस कामना को जरूर पूरा करेंगी। जय भवानी, जय बगले अम्बे, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी, जय माँ बगलामुखी। जय बगलामुखी, जय कामाख्या।